हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान जेल प्रहरी परीक्षा 2025 मेरे प्यारे साथियों, कल 12 अप्रैल था और कल दो पारियों में आपकी जो एग्जाम है वो संपन्न हुई थी। पहली पारी आपकी सुबह 10 से 12 बजे और दूसरी दोस्तों 3 से 5 बजे के बीच में आपके दोनों पेपर यहां पर संपन्न हो गए। अब दोस्तों यहां पर 8 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने फॉर्म लगाया था और 6 लाख के आसपास यहां पर जो कैंडिडेट हैं उन्होंने एग्जाम दी है और मात्र 803 पद थे। सबसे कम पोस्ट हैं, जितनी भी भर्तियां आई हुई हैं उनमें से सबसे कम पद इसी में थे। जब 17-18 में तब ये भर्ती हुई थी दोस्तों, तब भी इसमें कम पद थे और उस टाइम पे भी कंपटीशन बहुत ज्यादा था। इस बार भी कंपटीशन ज्यादा है क्योंकि बिना सीईटी की भर्ती थी, 10वीं पास लेवल की भर्ती थी, तो ऑब्वियसली बात है कि फॉर्म की संख्या ज्यादा होगी और एग्जाम भी कैंडिडेट ने यहां पर काफी ज्यादा दी है। पेपर की अगर हम बात करें साथियों, तो मैं तो कह सकता हूं कि कर्मचारी चयन बोर्ड के अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं उसमें सबसे आसान पेपर कल का था। कर्मचारी चयन बोर्ड, चाहे आपका सीईटी पेपर की बात करें या पशु परिचर की बात करें या दोस्तों जितने भी पेपर हुए हैं ना आज तक, सबसे आसान सबसे सरल पेपर जेल प्रहरी का है। मतलब कि जेल प्रहरी के चाहे रीजनिंग के क्वेश्चन हो, चाहे आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो, चाहे जनरल साइंस के क्वेश्चन हो, या राजस्थान जीके के क्वेश्चन हो, या इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन हो, या आपदा प्रबंधन के क्वेश्चन हो, या अपशिष्ट पदार्थ के क्वेश्चन हो, क्वेश्चन जितने भी थे वो आसान थे। आप आसानी से सवाल को जो है कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है। काफी सवाल तो ऐसे थे जो कंपटीशन वाले सवाल नहीं थे, जनरल नॉलेज वाले सवाल थे, जो आप 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जब पढ़ते हैं तो वो चीजें हमें ध्यान रहती है, पता रहती हैं। ऐसे सवाल दोस्तों पूछे गए हैं। यानी जो कोई तैयारी नहीं भी कर रहा है वो भी उस पेपर में बैठता है तो आराम से जो है सवालों का आंसर कर सकता है। तो कुल मिला के पेपर का जो लेवल है, क्योंकि कट ऑफ तैयार होती है लेवल पर, कि पेपर का लेवल क्या रहा, तो दोनों, चाहे शिफ्ट पहली की बात करें या शिफ्ट दूसरी की बात करें, दोनों शिफ्ट का जो पेपर है मैं तो कहूंगा सरल रहा है। मैंने दोनों शिफ्ट का पेपर जो है आंसर की भी बनाई है, एनालिसिस किया। मुझे पहली शिफ्ट का हल्का सा थोड़ा टफ लगा सेकंड शिफ्ट की तुलना में। तो नॉर्मलाइजेशन होगा तो फर्स्ट शिफ्ट वालों को थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा पेपर था सेकंड की तुलना में। सेकंड में और आसान सवाल थे, फर्स्ट में थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा था। बाकी देखो काफी क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चों को हो सकता है लगे कि यार आसान है। जैसे वो आपके भरतपुर वाला जो सवाल था, भरतपुर की जाट रियासत, सबको लगा भरतपुर की स्थापना पूछा है जबकि उसमें भरतपुर की जाट रियासत पूछा था। समझ रहे हो, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। बाकी देखो कर्मचारी चयन बोर्ड को थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ती है, कुछ सवाल तो वो ऐसे डाल रहा है, सीईटी में भी डाल दिया है ना। इसके अलावा पशु परिचर में जैसे जानकीलाल भांड के पीछे पड़ गए हैं, चंबल नदी के पीछे पड़ गए हैं, तो काफी सारे क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। थेवा कला के पीछे पड़ गए हैं, ठीक है ना, फड़ चित्रकला के पीछे पड़ गए, तो कुछ सवाल तो बार बार पूछते हैं ये, है ना। तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पेपर सरल रहे हैं, आसान पेपर रहे हैं साथियों, ठीक है ना। और पहली शिफ्ट 19-20 ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सरल थे। 19-20 मुझे ठीक ठाक लगा, थोड़ा अच्छा लगा, है ना, पहला जो पेपर था। अब दोस्तों यहां पर जो है आपके अगर हम सवाल की बात करें तो कितने सवाल टोटल आए हैं, कितने क्वेश्चन आए हैं, यहां पर 100 क्वेश्चन आए हैं। 2 घंटे का पेपर हुआ था, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इसमें शायद 4 नंबर का है आपका। अब मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से बताऊंगा कि अगर आपके इतने क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप जो है सिलेक्शन की दौड़ में हैं या आप नेक्स्ट स्टेप की दौड़ में हैं, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है मेरे प्यारे भाइयों, ध्यान देना। 100 क्वेश्चंस में से काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके सही है, तभी आपका सिलेक्शन होना है इसमें। तो पेपर का लेवल एक तो आसान रहा, दूसरी बात यहां पर दोस्तों एग्जाम काफी ज्यादा कैंडिडेट ने दिए, पोस्ट तो बहुत ही कम है, 803 ही पद है भैया। पद भी तो देखो ना आप, सबसे कम पद है इसमें, इसीलिए कट ऑफ तो ज्यादा जाएगी, डेफिनेटली जाएगी और बहुत ही ज्यादा जाएगी, है ना। जिनके कम नंबर है वो नाराज मत हो ना, कट ऑफ ज्यादा जाने वाली है इसकी। यदि साथियों अगर हम बात करें 100 सवाल में से बात करें तो 45 सवाल रीजनिंग के थे इसमें, 45 क्वेश्चन रीजनिंग के थे और सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करने लायक थे। आराम से आप रीजनिंग को सॉल्व कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। एवरेजन सभी बच्चों के रीजनिंग में 40 प्लस तो सही हुए ही हैं, 40 प्लस तो सबके सही हुए हैं। जो ठीक ठाक 2-3 महीने से पढ़ रहे हैं उनके आराम से 42 से लेकर 44 के बीच में सही हुए हैं। 42 से लेकर 44 के बीच में दोस्तों जो 2-3 महीने से रीजनिंग या बाकी जिन्होंने रीजनिंग पढ़ रखी है उनके सवाल यहां पर आराम से सही हुए हैं।
सभी बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, जो अच्छे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। देखो 6 लाख में कभी कंपटीशन नहीं होता कि 6 लाख ने एग्जाम दिए तो 6 लाख में कंपटीशन है। कंपटीशन हमेशा 1 लाख या 1.5 लाख में ही होता है। पढ़ने वाले बच्चे, तैयारी वाले बच्चे, सीरियस तैयारी वाले बच्चे 1 से 1.5 लाख ही हैं। तो इन्हीं में से वो 803 बच्चे होंगे, ना कि 6 लाख में से, बाकी तो भीड़ है। ठीक है ना। तो भैया अगर हम देखें दोस्तों, यहां पर रीजनिंग में आराम से बच्चा जो है 42 से 44 करके आया है। रीजनिंग के अलावा अब जो बाकी की जीके बचती है उसके 55 सवाल हैं। 55 में भी दोस्तों इन्होंने राजस्थान जीके के थोड़े कम सवाल दिए, मुझे तो नहीं लगा पूरे 30 सवाल आए हैं, कम ही आए हैं राजस्थान जी। हाँ, इन्होंने पॉलिटी बहुत ज्यादा दी है, जो आपके राजस्थान की पॉलिटी और इंडिया की पॉलिटी बहुत ज्यादा दी है। पॉलिटी का मतलब है साथ ही इन्होंने पॉलिटी भी लेकिन आसानी पूछी है। संविधान कब बना, लागू कब हुआ, संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी, ठीक है ना, संविधान सभा के निर्माता कौन है, संविधान बनाया किसने, ऐसे सवाल पूछे गए। आर्टिकल भी पूछा गया, सिंपल सा आर्टिकल पूछा गया, सिंपल सा आपका दोस्तों संविधान संशोधन पूछा गया। तो बड़े आसान सवाल जो हैं संविधान से आए हैं, और सब लोग जो पढ़ के गया है वो तो कर सकता है। फिर भी 1-2 सवाल देखे। अब यार, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल को कौन हटा सकता है, ये सब बच्चे जानते हैं, कौन नहीं जानता इसको बताओ। तो यहां पर जो है पेपर आसानी रहा, ठीक है ना। और आराम से दोस्तों मैं तो कहता हूं 55 की अगर हम बात करें, मान लीजिए हो सकता है आपके 2-3 सवाल पॉलिटी में गलत हो गए हैं, हो सकता है 1-2 सवाल करंट अफेयर के गलत हो गए, 1-2 सवाल बाकी की जो जीके आपदा प्रबंधन वगैरह जो आया है उसमें से 1-2 सवाल। आपदा प्रबंधन तो ज्यादा कुछ आया नहीं, वो पर्यावरण दिवस वगैरह वही पूछे, कुछ ज्यादा खास तो पूछा नहीं है। कुल मिला के मैं जा रहा हूं कि 55 में से आप जो है, इन 55 में देखो, रीजनिंग में मैंने कहा कि 40 प्लस तो सभी लोग कर रहे हैं, और जो सिलेक्शन की दौड़ में है उनके यहां पर 42 से 44 के बीच में सही हुए हैं। चल मान के चलते हैं यहां पर दोस्तों 42 सवाल आपके सही हो गए हैं रीजनिंग में, है ना। 42 सवाल आपके रीजनिंग में यहां पर सही हुए हैं जिनका सिलेक्शन होगा। बाकी दोस्तों यहां पर 55 में से ज्यादा नहीं, मात्र आप 10 सवाल गलत कर दो, ज्यादा नहीं 10 सवाल। 55 में से आप 10 सवाल ही गलत करो, ज्यादा मत करो, ठीक है ना। 10 सवाल आपके गलत हो गए, यानी 55 यहां पर रीजनिंग में आपने 45 में से 42 सवाल सही किए हैं, और जीके वाला जो पोर्शन है इसमें आपने जो है यहां पर दोस्तों 45 सवाल सही किए, मतलब 80 कितने हो गए यहां पर 45, तो ये 87 क्वेश्चन हो गए। कितने हो गए साथियों, 87 क्वेश्चन यहां पर हो गए। अब 87 क्वेश्चन हो गए, लेकिन आप नेगेटिव के भी तो काटोगे ना, कि भैया आपके 10 सवाल यहां गलत हुए हैं, और यहां पर 3 सवाल यहां पर, तो 13 सवाल आपके गलत हो गए हैं। कितने हो गए हैं, 13 सवाल गलत हो गए आपके। 3 सवाल यहां पर दोस्तों आपके, और 10 सवाल, ये 13 सवाल। चलो 12 सवाल गलत मान लो, 12 का आइडिया सही लग जाएगा, तो 12 में दोस्तों आपके 3 सवाल जो सही हैं वो भी गए। 12 सवाल तो गए, 3 सवाल सही हैं वो भी गए आपके, तो कितने हो गए, 15 सवाल गए आपके। भाई नेगेटिव में भी तो काटोगे ना आप, 1/4 है तो 3 सवाल गए आपके, तो यहां पर 15 गए। तो यहां पर 87 में से अगर दोस्तों आपकी अगर बात करें, 87 क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है ना। 87 क्वेश्चन में से अब यहां पर दोस्तों कितने कम करने हैं आपके, देखो ये तो 12 तो आपने छोड़ ही दिए, है ना, मतलब कि ये तो कितने हैं, 12 क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, 12 क्वेश्चन तो आपके गलत हुए हैं, बाकी 3 और माइनस हो जाएंगे, तो 87 में 3 और माइनस हो गए, तो 84 के आसपास यहां पर हैं। कितने दोस्तों, 84 के आसपास आपके हो गए, ठीक है ना। 87 में से अगर आप 3 माइनस करोगे तो 84 हो गए, तो कट ऑफ लगभग 84 तो जा ही रही है, 84 तो कट ऑफ जा ही रही है। यहां पर जनरल की मैं अगर बताऊं प्यारे साथियों, जनरल मेल की अगर हम बात करें, जनरल मेल की बात करें, जिनके मतलब आपके 84 क्वेश्चन सही हैं, जिनके 84 या इससे अधिक क्वेश्चन सही हैं, उसी का सिलेक्शन होगा। अब काफी लोगों को लग सकता है सर 84, हाँ भैया 84 इतनी जाएगी कट ऑफ, ठीक है, पेपर भी देखो आप, ठीक है, 84 प्लस ही जाएगी इस पे। अब यहां पर दोस्तों बाकी कैटेगरी देखें, जनरल के बाद ओबीसी की बात करेंगे, तो ओबीसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ओबीसी मेल की बात करें तो यहां पर ओबीसी कैटेगरी में दोस्तों, अगर हम ओबीसी कैटेगरी में बात करें तो आपके अगर दोस्तों यहां पर 82 प्लस नंबर है, मतलब प्लस क्वेश्चन है, तो आप भी दौड़ में है ना। इसके अलावा साथियों ओबीसी हो गई, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ज्यादा फर्क नहीं है, 81 क्वेश्चन इससे आसपास ही रहेंगे यहां पर, है ना। अगर हम एससी की बात करें तो 80 क्वेश्चन प्लस जिनके सही हैं वो दौड़ में है दोस्तों, और अगर हम एसटी की बात करें तो 78 प्लस क्वेश्चन हैं वो यहां पर दौड़ में रहेंगे। ये मैं अनुमानित आपको बता रहा हूं, यहां पर दोस्तों +2 -2 कर देना,
+- 2 कर लेना, प्रत्येक में +- 2 कर लेना। फीमेल में ज्यादा, मेल फीमेल में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अगर मेल के जनरल में 84 है तो फीमेल के 83 या 82, इतना ही होगा। 1-2 नंबर का डिफरेंस होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ज्यादा 2 नंबर का डिफरेंस मान लो आप, इतना ही होगा। तो ये जो कट ऑफ बताइए इसमें +- 2 कर लेना। और बाकी दोस्तों फीमेल में भी इससे 1-2 नंबर कम ही रहेगी, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा फीमेल में। मेरे हिसाब से कट ऑफ रहेगी, कट ऑफ ज्यादा ही जाएगी, कम नहीं जाएगी, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल ज्यादा जाएगी, क्योंकि भैया मात्र 803 पद हैं। 803 कैंडिडेट तो आराम से 6 लाख में से ऐसे कैंडिडेट होंगे जो बिल्कुल, जो जिन्होंने RS प्री का पेपर दिया है, जिन्होंने बड़े बड़े तैयारी करी है, तो वो नस्ते नाबूद कर देंगे पेपर को, ठीक है ना। हाँ तो इतनी कट ऑफ आराम से जाएगी, इससे ज्यादा ही जाएगी, कम नहीं जाएगी। बाकी दोस्तों अब जिनका नहीं हुआ, क्योंकि देखो 6 लाख में से यहां पर दोस्तों 803 ही जेल प्रहरी बनेंगे। बाकी तो दोस्तों अब तैयारी में जुड़ जाओ, क्योंकि यहां पर मुकाबला टक्कर का है। 53,749, यहां पर नौकरी लगने का सपना आपका पूरा होगा 53,000 कैंडिडेट का। इसीलिए 5 महीने आपके पास में, आपने देखा जेन्युइन क्लासेस का यूट्यूब से ही सारे क्वेश्चन आ गए। एप्लीकेशन की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, यूट्यूब से ही सारे क्वेश्चन आ गए। तो विश्वास रखिए साथियों कि 4th ग्रेड में भी सिलेक्शन यहीं से होगा आपका। एक सवाल बाहर नहीं जाएगा। पेपर का लेवल जब जेल प्रहरी में, पशु परिचर में आसान आया है, तो 4th ग्रेड में भी आसान ही आएगा। और जब भी कब पहली बार भर्ती होती है तो उसमें तो पेपर आसान ही आता है, तो आराम से आसानी पेपर उसमें भी आएगा। तो 599 रुपए का कंप्लीट कोर्स है, जिसमें लाइव और रिकॉर्डिंग बैच आपको मिलेगा। सारी क्लासेज आपके यहाँ पर दोस्तों सभी सब्जेक्ट के बेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं। गारंटी बैच है, सिलेक्शन हो जाएगा, आज ही ज्वाइन कर लें। कोई भी जानकारी चाहिए 4th ग्रेड के रिगार्डिंग 7014859982 नंबर पर आप लोग कॉल करें। 7014 दोस्तों यहां पर नोट करना, 7014859982 नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, याद रखें। यहीं से आपका सिलेक्शन होगा प्यारे भाइयों। तो कमेंट करके बताएं कितने नंबर आपके बन रहे हैं। 4th ग्रेड की तैयारी कौन कौन कर रहा है, कमेंट करके बताएं। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, शुक्रिया।